हमारे यहाँ मसला है कि हम जीरो सम गेम पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान अहम है जी, बिल्कुल है, तो अमेरिका का करीब तरीन हलीफ होना चाहिए, हर जगह पाकिस्तान का जिक्र होना चाहिए, हर जगह हमें भारत से आगे होना चाहिए, और हमें जो है ना, हम नजर आए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर फिर दूसरा रिएक्शन हमारा आता है कि पाकिस्तान जीरो हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया। पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, एक बहुत हसास खित्ते में है, जिसके बॉर्डर्स इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान से मिलते हैं। वो सेंट्रल एशिया की दहलीज पे भी बैठा है, मिडल ईस्ट की दहलीज पे भी बैठा है, साउथ एशिया का खुद हिस्सा है। तो ऐसे मुल्क को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, पहली बात। तो लेकिन यह है कि आपकी अहमियत में उतार चढ़ाव होता रहा है और होता रहेगा। मसलन जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा आए थे 2018 में, जो उन्होंने ट्वीट किया था पाकिस्तान के बारे में, और उसके बाद पाकिस्तान की यहाँ तक नीचे नीचे चला गया था पाकिस्तान अमेरिका में प्रेफरेंसेस में, वो और फिर बाइडेन के इनिशियल ईयर में फिर लगता यह था कि अब पाकिस्तान जो है, अमेरिका में कोई हैसियत ही नहीं रही पाकिस्तान की। लेकिन अमेरिका को फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि एक ऐसा मुल्क है जो कि एक हसास खत्ते में है, जिसके एक लार्ज मिडिल क्लास है, जिसके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जिसके मिडिल क्लास सारी दुनिया में फैली हुई है। और फिर इंडिया के साथ डील किया तो उनको इसका भी एहसास हुआ कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वो इस तरह उनकी बातें नहीं मानता जिस तरह पाकिस्तान मानता है। मसलन चीन के मामले में इंडिया ने अमेरिका की सारी बातें नहीं मानी। अफगानिस्तान के मामले में वो बहुत चाहते थे कि इंडिया किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो, अफगानिस्तान में इंडिया नहीं हुआ। तो फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, पाकिस्तान की अब भी अहमियत है। तो पाकिस्तान को फिर एक ऐसे लेवल पर लाया गया जो मौजूदा लेवल है, जिसमें पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट भी है। आपको IMF से जब इमदाद चाहिए तो अमेरिका ने दिलवाया, अमेरिका का रोल रहा उसको दिलवाने में, तो वो इंगेजमेंट भी रहेगी। रही बात PTI की, PTI का मामला यह है कि जहाँ तक अमेरिकी जो इंतजामिया एस्टेब्लिशमेंट है, मसलन स्टेट डिपार्टमेंट है, वो जिस तरह PTI ने सारी मुहिम चलाई थी, डोनाल्ड लू जो उनके सीनियर मेंबर हैं, उनके जो साउथ एशिया सेंट्रल एशिया की डेस्क के इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ उससे काफ़ी हार्ड बर्न है। तो वो ये भी समझते हैं, पेंटागन ने समझते हैं कि उनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो फौरी तौर पर मैं वो तब्दील होता हुआ नहीं देखता। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ट्रंप के बारे में एक ही बात यकीन से कही जा सकती है, वो ये कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये हो सकता है कि एक दिन उठ के वो ट्वीट कर दें, इमरान खान को रहा करो, लेकिन उस ट्वीट को इम्प्लीमेंट करना जो काम होगा स्टेट डिपार्टमेंट का, उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होगी वो अलग बात है। फिर जहाँ तक PTI की तवक्कुआत हैं, ठीक है, उन्होंने मुलाकात की ट्रंप की बेटी से, और उसके बाद उन्होंने अपना अपना वो एक अपनी पॉलिसी बनाई और ऐलान किया ट्रंप की हिमायत का। वो अपनी जगह है, लेकिन वो एक बात भी भूल जाते हैं कि मसलन जो पिछले खत था, जिसका बड़ा पाकिस्तान में चर्चा रहा कि 60 अराकीन ने कांग्रेस ने खत लिखा बाइडेन को कि इमरान खान को रहा किया जाए, तो वो जो खत था, उस खत में 60 के 60 जो मेंबर थे वो डेमोक्रेट थे, रिपब्लिकन नहीं थे। अब रिपब्लिकन पावर में आ गए। उससे पहले रेजोल्यूशन पास हुई थी, उसमें भी अक्सरियत जो थी वो डेमोक्रेट्स की थी। तो अब अगर डेमोक्रेट पीछे चले गए हैं तो इनकी हिमायत करने वाले भी पीछे चले गए। अब इनको नए हलीफ तलाश करने पड़ेंगे रिपब्लिकन में, और उसमें वक्त लगेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।